बहू की रसोई। सुबह के 5 बजे थे। रसोई में गैस जलने की धीमी सी आवाज़ थी। अनन्या चुपचाप आटा गूंथ रही थी ताकि सासू माँ की नींद ना टूटे। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे बरसों से यही रसोई उसकी दुनिया बन चुकी है। सासू माँ का रोज का नियम था, बहू की असली परीक्षा रसोई से होती है। अनन्या ने नाश्ता बनाया, टिफ़िन लगाए, फिर सास ससुर के लिए चाय। सब कुछ परफेक्ट था। फिर भी सासू माँ ने एक कोर लेते ही कहा, नमक थोड़ा कम है। अनन्या ने सिर झुका लिया। हर दिन यही होता। कभी सब्ज़ी ज़्यादा पकी, कभी रोटी मोटी, कभी दाल फीकी। पति रोहन ऑफिस के लिए निकलते वक्त बस इतना कहता, माँ ठीक ही तो कहती हैं, सीख जाओ। अनन्या के अंदर कुछ टूटता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती थी। एक दिन पड़ोस में शादी थी। सासू माँ ने सबके सामने कहा, आज की मिठाई मेरी बहू बनाएगी। अनन्या के हाथ कांप गए। ये उसकी रसोई नहीं, ये उसकी इज्जत की परीक्षा थी। पूरी रात उसने तैयारी की। सुबह तक आंखों में नींद नहीं थी, बस डर था, अगर आज भी कमी निकल आई तो। शादी में मिठाई परोसी गई, लोग खाते गए, खामोशी छाई रही। फिर एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू हो तो ऐसी, स्वाद में अपनापन है। एक एक करके सब तारीफ करने लगे। सासू माँ का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें कुछ कह रही थी। रात को रसोई में सासू माँ अकेली खड़ी थी। अनन्या डरते डरते पास गई। सासू माँ ने धीमे से कहा, पता है, जब मैं नई बहू बनकर आई थी तो मेरी भी यही हालत थी। मैंने जो सहा वही तुमसे करवा दिया। पहली बार अनन्या की आंखों में आंसू आए और इस बार उसने रोका नहीं। सासू माँ ने कहा, रसोई बहू की परीक्षा नहीं होती, रसोई तो घर को जोड़ने की जगह होती है। उस दिन के बाद रसोई में आदेश नहीं, साथ में काम होने लगा। अनन्या ने समझ लिया, खामोशी सहना हमेशा संस्कार नहीं होता और सिखाना हमेशा डांट से नहीं होता। घर का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, आपसी समझ और सम्मान से बनता है। आप क्या सोचते हैं, क्या हर बहू को अपनी कीमत रसोई में ही साबित करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।